नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पहले स्कंद के पहले अध्याय की बात करेंगे, जहां शौनक आदि ऋषि कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे वो सवाल हमारे ही मन में चल रहे हों। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम नैमिषारण्य की उस महान सभा में चलें और समझें कि उन ऋषियों की असल जिज्ञासा क्या थी और वो आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। हाँ, लेकिन इन सवालों पर आने से पहले ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली श्लोक से होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्दितरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। जी, ये सिर्फ एक मंगलाचरण नहीं है, ये एक तरह से पूरे ग्रंथ का मिशन स्टेटमेंट है। सार ये है कि हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जिससे ये सब कुछ बनता है, चलता है और जिसमें सब समा जाता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मिशन स्टेटमेंट। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो व्यासदेव का एक तरह से ऐलान है कि देखिए हम किस स्तर की बात करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि हम किसी छोटे मोटे देवता या कर्मकांड में नहीं उलझेंगे, हम सीधे उस सोर्स पर जाएंगे जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। और इस श्लोक में दो शब्द है वो कमाल के हैं, अभिज्ञ और स्वराट। हाँ। अभिज्ञ मतलब वो सब कुछ जानता है, हर कण के बारे में, और स्वराट का मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे किसी से ज्ञान या प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, वो खुद प्रकाश है। मतलब पहले ही श्लोक में ये साफ कर दिया गया है कि बात बहुत गहरी होने वाली है। बिल्कुल। और इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरे और तीसरे श्लोक में ग्रंथ की महिमा बताई गई है। हाँ। एक बहुत सुंदर उपमा है। हाँ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेदों के कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। मुझे ये कल्पना ही बहुत अच्छी लगती है कि ज्ञान एक पेड़ है पर ये ग्रंथ उसका फल है। हाँ, मतलब हमें पूरा पेड़ चबाने की जरूरत नहीं, सीधे पका हुआ तैयार फल मिल रहा है। और देखिए, वो सिर्फ पका हुआ फल नहीं है, वो गलितम फलम है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी इतना पका हुआ कि डाल पर ही गलने लगा हो, जिसमें से रस टपक रहा हो। मतलब ज्ञान में कोई कच्चापन है ही नहीं। अच्छा। और इसमें एक परत और है, कहा है शुक मुखामृत द्रव संयुतम, यानी इसे शुकदेव रूपी तोते ने चखा है। बिल्कुल, जिससे ये और भी मीठा हो गया है। कहते हैं ना कि तोता जिस फल को चख ले वो और मीठा हो जाता है। हाँ हाँ। यहाँ शुकदेव जी वो परम ज्ञानी हैं जिन्होंने इस रस को पहले चखा और फिर दुनिया को दिया। तो ये एक तरह से एक्सपर्ट सर्टिफाइड ज्ञान है, कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं, बस शुद्ध रस। क्या बात है, ये तो मतलब प्रोसेस्ड रेडी टू ड्रिंक ज्ञान है। एक तरह से। हाँ। तो ये सब सुनने के बाद तो उत्सुकता और बढ़ जाती है कि कथा शुरू कैसे होती है। तो चलिए वो सीन बनाते हैं। जगह है नैमिषारण्य, एक पवित्र जंगल, और मौका है 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ। कोई छोटी मोटी वर्कशॉप नहीं, 1000 साल का स्पिरिचुअल समिट। इसका पैमाना ही अद्भुत है। और इसी माहौल में एक सुबह ऋषिगण वहां आए हुए सूत जी को देखते हैं। वो उनका सत्कार करते हैं, उन्हें सबसे ऊंचा आसन देते हैं और फिर सवाल पूछने से पहले वो उनकी प्रशंसा करते हैं। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि आपने व्यासदेव जैसे महापुरुषों से सीधे ज्ञान पाया है, आपने सारे पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र समझे हैं। और फिर एक बहुत ही चाबी वाली बात कहते हैं। क्या? कि गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को वो गुप्त ज्ञान भी दे देते हैं जो हर किसी को नहीं बताते। अच्छा, तो वो एक तरह से माहौल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जानते हैं कि आपके पास ज्ञान के खजाने की चाबी है और हम वो खजाना खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सवाल पूछने की एक कला है। सही बात है। और इसी भूमिका के बाद वो अपना पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हे महात्मन, शास्त्र तो अनगिनत है, लेकिन हम कलयुग के लोगों के लिए परम कल्याण का सबसे सीधा, सबसे आसान रास्ता कौन सा है? वो एक चीज। हाँ, वो एक चीज क्या है जिसे करने से आत्मा को शांति मिल जाए? और वो कलयुग के लोगों की जो हालत बताते हैं ना श्लोक 10 में, वो सुनकर तो सच कहूं थोड़ी हंसी भी आती है और घबराहट भी। बताइए जरा। वो कहते हैं कि कलयुग के लोग अल्पायु हैं, यानी कम उम्र वाले, मंद हैं, आलसी, सुमंद मतया मतलब कम बुद्धि वाले, मंद भाग्या बदकिस्मत, और उपद्रुता यानी हमेशा परेशानियों से घिरे रहने वाले। ये तो किसी भविष्यवाणी से ज्यादा मंडे मॉर्निंग की बायोग्राफी लग रही है। ये आज भी उतना ही सच है और यही इस सवाल को इतना शक्तिशाली बनाता है। कैसे? आप सोचिए, ये पूछ कौन रहा है? 88,000 ऋषि जो खुद ज्ञान के भंडार है। हाँ। पर वो भी एक तरह के इंफॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान है। वो कह रहे हैं हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं,
पर इतना समय, ऊर्जा या बुद्धि नहीं कि सबको समझकर जीवन में उतार सके। मतलब हमें इन सब का एग्जीक्यूटिव समरी दीजिए। बिल्कुल, हमें वो TLDR बताइए जिससे हमारा काम बन जाए। ये हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक एफिशिएंसी की मांग है। ये कमाल का नजरिया है। मतलब ज्ञान की अधिकता की समस्या कोई आज की नहीं है, हमेशा से रही है। तो ऋषियों ने समस्या बता दी और फिर जैसे ही वो समाधान की तरफ बढ़ते हैं उनका ध्यान एक ही व्यक्ति पर जाता है, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। उनका अगला सवाल सीधे उन्हीं के बारे में है कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार क्यों लिया, असली मकसद क्या था। जी, और वो ये नहीं पूछते कि भगवान कौन है, वो पूछते हैं कि इस खास अवतार का मकसद क्या था। श्लोक 13 में इसका इशारा भी है, यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। इसका क्या अर्थ हुआ? कल्याण के लिए, और भवाय च मतलब उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। अच्छा, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते? नहीं, वो लोगों को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने आते हैं। और इस समृद्धि का एक जरिया है भगवान का नाम। श्लोक 114 में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई। कौन सी? कि इस संसार के चक्कर में फंसा इंसान अगर मजबूरी में भी, लाचार होकर भी भगवान का नाम ले ले तो वो मुक्त हो जाता है। जी। और वजह ये कि भय खुद भगवान से डरता है। यद बिभेति स्वयं भयम। ये बहुत गहरी बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भगवान हमें भय से बचाते हैं, पर ये श्लोक कह रहा है कि भय का वजूद ही भगवान के सामने नहीं टिक सकता। वाह। और बात से भगवान तक नहीं है, अगले ही श्लोक में ऋषि भगवान के भक्तों की महिमा गाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि गंगा जल का लंबे समय तक सेवन करने से पवित्रता मिलती है, लेकिन जो संत भगवान के चरणों में लीन है उनके तो सिर्फ छूने भर से इंसान पवित्र हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता उनके भक्तों से भी होकर जाता है। बिल्कुल, एक गाइड या मेंटर का महत्व। और ऐसा लगता है कि ऋषि इस विषय में और डूबना चाहते हैं। उनकी सुनने की बेचैनी बढ़ रही है। वो कहते हैं भगवान की लीला कथा सुनने से हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो रस को जानते हैं उन्हें हर शब्द में एक नया स्वाद मिलता है। ये रस शब्द बहुत जरूरी है ना? बहुत। भगवत कथा कोई सूखी जानकारी या डेटा नहीं है। बिल्कुल। ये एक जीवंत अनुभव है, एक रस है। बिल्कुल। जैसे किसी स्वादिष्ट भोजन का हर कौर नया आनंद देता है, वैसे ही हरि कथा का हर शब्द एक नया आध्यात्मिक अनुभव देता है। और श्री कृष्ण की कथा तो वैसे भी रहस्यों से भरी है। जी। ऋषि इसी बात पर आते हैं। वो अपनी हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने जन्म लिया, काम किए, सब एक साधारण इंसान की तरह। मतलब वो मनुष्य होने का अभिनय कर रहे थे। हाँ। लेकिन फिर उन्होंने बलराम जी के साथ मिलकर ऐसे ऐसे काम किए जो कोई देवता भी आसानी से नहीं कर सकता। तो ये क्या पहेली है? ये लीला का रहस्य है। ऋषि इसी विरोधाभास को समझना चाहते हैं। भगवान की लीला का उद्देश्य ही यही है, अपने दिव्य स्वरूप को छिपाकर मानवीय भावनाओं के जरिए भक्तों को अपनी ओर खींचना। अगर वो हमेशा अपने विराट रूप में रहते तो कोई उनसे दोस्त या बेटे की तरह प्रेम कैसे कर पाता? सही बात है। वो मनुष्य रूप में आकर प्रेम को, भक्ति को संभव बनाते हैं। तो वो ईश्वर को एक दूर की सत्ता से हटाकर हमारे दिलों में एक प्रियजन की तरह ले आते हैं। बिल्कुल। और अब ऋषि अपनी असली स्थिति पर आते हैं। अब वो कोई दार्शनिक सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि अपनी चिंता बता रहे हैं। हाँ, अपनी जरूरत बता रहे हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं कि कलयुग आ चुका है। ये एक अंधेरा और मुश्किलों से भरा सागर है। इसीलिए हम इस वैष्णव क्षेत्र में हरि कथा सुनने की उम्मीद से बैठे हैं। आप हमारे लिए उस नाविक की तरह हैं जो हमें इस मुश्किल सागर से पार कराएगा। यहाँ उनकी पूरी शरणागति दिखती है। वो मान चुके हैं कि हम अपनी बुद्धि और बल से इस युग की चुनौतियों से पार नहीं पा सकते। हमें एक गाइड चाहिए, एक कहानी चाहिए, एक रास्ता चाहिए। और इसी चरम विनम्रता के पल में वो अपना आखिरी और सबसे मार्मिक सवाल पूछते हैं। और ये वो सवाल है जो इस पूरे अध्याय का और शायद पूरे भागवत का केंद्र है। जी। ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी, योगेश्वर, ब्राह्मण भक्त और धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए तो उनके बाद धर्म ने किसकी शरण ली है? धर्म अब कहाँ रहता है? ये सवाल सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इस अध्याय का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर है। आप उनकी चिंता की गहराई देखिए। हाँ। उनके लिए धर्म कोई नियमों की किताब नहीं था। धर्म का जीता जागता स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण थे। अब जब वो ही चले गए तो धर्म का क्या हुआ? क्या वो अनाथ हो गया? यहाँ सिर्फ किताबों में रह गया? हाँ, वो धर्म का जीवित पता पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अब
अगर हमें धर्म से मिलना हो तो हमें कहाँ जाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब हमें लगता है कि नैतिक मूल्य घट रहे हैं, जब सही गलत की रेखा धुंधली हो रही है, तो हम भी तो यही पूछते हैं, आखिर धर्म है कहाँ? और पूरा श्रीमद् भागवत, इसके 12 स्कंद और 18,000 श्लोक इसी एक सवाल का विस्तृत, गहरा और रसमयी जवाब है। क्या बात है। व्यासदेव ने इस सवाल को नींव बनाकर उस पर ज्ञान और भक्ति का एक शानदार महल खड़ा किया है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही निकलता है। हमने देखा कि श्रीमद् भागवत की शुरुआत कुछ बहुत ही गहरे और सार्वभौमिक प्रश्नों से होती है। हाँ, ये सवाल उन ऋषियों ने पूछे थे जो ज्ञान के महासागर में से कलयुग के इंसानों के लिए एक सार निकालना चाहते थे। उनके मुख्य प्रश्न थे, इस सूचना के बोझ तले दबे युग में कल्याण का सबसे आसान रास्ता क्या है? श्री कृष्ण के अवतार का असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म का नया पता क्या है? हाँ, पूरा भागवत इन्हीं सवालों की एक अद्भुत यात्रा है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है। हजारों साल पहले जब ज्ञान के इतने प्रामाणिक स्रोत थे, तब भी उस युग में सबसे बड़े ज्ञानी सार की तलाश में थे ताकि वो भटक न जाएं। आज के इस डिजिटल विस्फोट के युग में, जहां हर पल हम पर सूचनाओं की सुनामी आती है, हम अपने जीवन के लिए वो सार कैसे खोजें? और ऋषियों का वो आखिरी सवाल, धर्म ने किसकी शरण ली है, ये आज के संदर्भ में कितना मायने रखता है जब पुरानी संस्थाएं और विश्वास डगमगा रहे हैं? शायद धर्म का वो नया पता हम सभी को मिलकर खोजना होगा।